बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। जनाब, हम लोग जब मक्का मुकर्रमा उम्रा के लिए पहुंचते हैं तो हम में से जो अक्सर व बेशतर होते हैं वो जो कि फ़र्स्ट टाइम आए होते हैं, लिहाजा उन्हें यहाँ की चीज़ों का इतना आइडिया नहीं होता। और वो तो चूँकि एक खुलूस नीयत खुलूस दिल के साथ आए होते हैं, तो उनके नज़दीक जो है जितने भी यहाँ पर लोग हैं वो सब खुलूस नीयत और खुलूस दिल के साथ ही मौजूद होते हैं। लेकिन ये उनकी खाम ख्याली होती है। बहुत से नाअक्बत अंदेश लोग जो हैं यहाँ पर भी मौजूद हैं, जो कि न सिर्फ हाजी साहिबान से मुख्तलिफ़ तरह के फ्रॉड्स करते हैं, स्कैम करते हैं, बल्कि उन्हें माली तौर पर भी नुकसान पहुँचाते हैं। चूँकि मैं इस वक्त हरम के करीब ही बैठा हूँ, मतलब बिल्कुल सामने जो मॉल्स हैं वहीं पर बैठा हूँ, तो मैं आपको जो है वो वाक़या बताने के साथ साथ जो है जो इस वक्त हरम में रौनकें चल रही हैं वो भी इंशाल्लाह साथ के साथ दिखाता हूँ। तो चलें बढ़ते हैं जनाब वीडियो की जानिब, और मैं बताता हूँ जनाब कि क्या वाक़या हुआ। तो जनाब हुआ कुछ यूँ कि एक दिन जो हमारे मक्का के स्टाफ हैं वो होटल में मौजूद थे, तो एक साहब जो है वो तशरीफ़ लाए और उन्होंने कहा कि जनाब हम मदीना मुनव्वरा से आए हैं, तो और हमें 10 दिन के लिए होटल दरकार है। हमारे स्टाफ ने उसे रेट वगैरह बताया, उसने डन किया और उसने कहा जी ये 3 दिन की पेमेंट आप ले लीजिए और बाकी पेमेंट जो है वो मैं आपको बाद में कर देता हूँ। 3 दिन के बाद जो है मतलब 3 दिन ख़त्म होंगे तो मैं आपको बाकी पेमेंट कर दूँगा। तो हमारे स्टाफ ने कहा ठीक है जी आप चेक इन हो जाएँ। उन्होंने उनको रूम की की दे दी। जब उनको रूम की की दे दी तो वो अपनी जो पीछे लोग बैठे हुए थे, फैमिली बैठी हुई थी, उनको ले आया और उनको जो है ना होटल में चेक इन करवा के, अब हमें तो नहीं पता कि वो वहाँ पे रहा या नहीं, हमारे नज़दीक तो वो भी हाजी था, ठीक है। तो वो जनाब वहाँ पे उनको चेक इन करवा के खुद चला गया। जब 3 दिन गुज़र गए तो हमारे स्टाफ ने जब रजिस्टर वगैरह चेक किया तो उन्होंने देखा कि इस रूम से जो है वो 3 दिन की पेमेंट आई है, जबकि 10 दिन के लिए जो है ये रूम बुक है। तो लिहाजा वो फिर रूम पर गए और वहाँ पर जाके उन्होंने नॉक किया, तो अंदर से हाजी साहब निकले। हाजी साहब को कहा कि हाजी साहब आपकी 7 नाइट्स की पेमेंट जो है वो बाकी रहती है, तो आप काइंडली हमें पेमेंट कर दीजिए। हाजी साहब ने कहा कौन सी पेमेंट रहती है? उन्होंने कहा आपने 10 डेज़ के लिए लिया तो ज़ाहिर बात है हम 10 डेज़ की पेमेंट ही लेंगे ना। तो हाजी साहब ने कहा कि यार वो जो साहब थे उन्होंने आपको पूरी पेमेंट नहीं की। तो हमने कहा कि मेरे स्टाफ ने कहा कि जनाब हमें तो सिर्फ 3 दिन की पेमेंट आई है। इस पर वो हाजी साहब जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए और उन्होंने जो है जो बंदा था जो उनको रूम दिला कर गया था उससे रब्ता करना शुरू किया। अब वो मुसलसल उसे कॉल कर रहे हैं और वो फ़ोन ही नहीं उठा रहा। तो आखिरकार उकदा ये खुला कि जनाब वो एक टैक्सी वाला था जो हाजी साहब ने मदीना मुनव्वरा से उसको हायर किया था और उसको बोला था कि हमें मक्का मुकर्रमा में कोई अच्छा सस्ता रूम दिला दे। तो वो उनको लेकर हमारे होटल पर आ गया और उसने जो हाजी साहब की फ़ैमिली थी और हाजी साहब को पीछे बिठाया और उन्हें कहा कि मैं खुद ही रेट करता हूँ। जो भी कुछ उसने कहा होगा, अल्लाह जाने अब उसने क्या क्या कुछ कहा होगा। तो उसने कहा कि मैं जो है ना उनसे बातचीत करके तो आपको रूम दिला देता हूँ। अब वो आया है, उसने हमसे बातचीत की है, हमने उसे ओके किया है और उसने जो है 3 नाइट्स की पेमेंट करके बाकी 7 नाइट्स की पेमेंट जेब में डाली और हाजी साहब को चेक इन करवा दिया और हाजी साहब को उसने बोल दिया कि जनाब ये मैंने पूरी पेमेंट कर दी है, आप बेफिक्र हो जाएं। तो हाजी साहब जो है वो भी बेफिक्र हो गए। तो बाद में पता लगा कि जनाब 7 नाइट्स की पेमेंट रहती है, तो लिहाजा हाजी साहब को फिर से जो है वो 7 नाइट्स की पेमेंट जो है वो अदा करनी पड़ी और इस तरीके से उन्हें काफ़ी ज़्यादा माली नुकसान उठाना पड़ा। तो मेरे भाई आप लोग जो है जब आते हैं कोशिश किया करें कि आप जो है जब पाकिस्तान से चलते हैं या अपने जिस भी कंट्री से चलें, अपनी जो है वो बुकिंग पहले ही करवा लिया करें और जो है यहाँ पर आके मुख्तलिफ़ लोगों को इस तरीके से ना कहा करें कि हमें रूम ले दें, आप हमें सस्ता रूम ले देंगे, आप इधर के जानने वाले। वो जानने वाले तो ज़रूर हैं, लेकिन वो सारे ही लोग जो है वो अच्छे नहीं होते। उनमें से कुछ जो है नाअक्बत अंदेश लोग भी होते हैं जिनके नज़दीक जो है वो किसी का माल खाना जो है वो कोई मायने नहीं रखता इतना ज़्यादा। लिहाजा आप अपनी बुकिंग पहले से करवा के आएँ ताकि आपको किसी किस्म का माली नुकसान ना उठाना पड़े।
اور اگر فرض کریں اسی طریقے سے کہیں آپ کو کوئی ڈیل کرنی پڑے تو کسی بھی بندے کو آگے علیحدہ سے نہ بھیجیں کہ آپ جا کے ڈیل کرو ہم پیچھے بیٹھے ہیں، ساتھ خود ہوں، اسے بے شک اس کا کمیشن پہلے طے کر دیں کہ ٹھیک ہے آپ ہمیں یہ لے دو، ہم آپ کو اتنی پیمنٹ اس کے عوض ادا کر دیں گے، اتنا کمیشن آپ کو دے دیں گے، تاکہ اسے بھی جو ہے نا وہ کوئی بینیفٹ نظر آئے اور وہ آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش نہ کرے۔ لہٰذا میری آپ سب سے درخواست ہے ایک دفعہ پھر کہ جب عمرہ پر آئیں تو نہایت ہوشیار رہا کریں، اپنی آنکھیں جو ہیں وہ کھلی رکھا کریں اور ہر طرف سے چوکنا رہا کریں۔ یہ تھی جو ہماری آج کی جناب ویڈیو۔ امید ہے یہ معلوماتی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی، اس بات کو ذہن میں رکھیں اور میری اس ویڈیو کو شیئر کریں اور ان حج سبان تک لازمی شیئر کریں جو کہ سفر عمرہ کی تیاری کر رہے ہیں، تاکہ ان ویڈیوز کی وجہ سے جو کچھ بھی انہیں آسانیاں میسر ہوں اس میں ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہو۔ دعاؤں کی درخواست کے ساتھ جزاکم اللہ خیر، شاد رہیں، آباد رہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔